वीकेंड का वार था, रुबीना वार था या रुबीना और उसका वार था? मतलब 1.5 पौने 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ रुबीना की बातें, कुछ समय के लिए अभिनव की भी बातें हुई और अभिनव के क्लिप दिखाए गए। रुबीना अभिनव पति पत्नी, रुबीना रुबीना 14 दिनों में रुबीना इतनी नजर नहीं आई जितना आज के एपिसोड में नजर आई। एक समय तो ऐसा आ गया कि सलमान खान के साथ साथ ऑडियंस भी उबासी लेने लग गई थी। लॉजिक देने में बुराई नहीं है, लेकिन इलॉजिकल लॉजिक देने में बुराई है। कल तक रुबीना ये तो बिग बॉस 14 की विनर है, हमने देख लिया है, और आज वही सीनियर्स बोल रहे थे कि ये गलत शो में आ गई है सिर्फ एक गलती की वजह से कि मैं टास्क नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सोच से सहमति नहीं रखती कि ये जो है कचरे, मेरे दिमाग में कचरा नहीं है, ये शब्द ही बहुत गलत है। लेकिन ये टास्क का नाम है। रुबीना जितनी स्मार्ट है, जितनी चीजों की उसे समझ है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऑडियंस ये बात मान सकती है कि उसे नहीं समझ में आया कि कचरे का मतलब गलत फहमियां, लॉजिक, इन सभी चीजों की बात हो रही है कि जो बिना तर्क के कोई लॉजिक देता है। गंदी सोच की बात वहां नहीं हो रही थी। और बिग बॉस में जितने भी टास्क होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं। तो रुबीना, मुझे नहीं लगता कि उसे ये बात समझ में नहीं आई थी। ये बात थी कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो हर जगह रखना है, ऐसा भी नहीं होता है। आपकी स्मार्टनेस तब नजर आती है कि जब आप सही जगहों पर मुद्दे रखें। मुद्दे तो निक्की भी रख रही है, मुद्दे रुबीना भी रख रही है, जैस्मिन भी रख रही है, मुद्दे राहुल और पवित्रा भी रख रहे हैं। लेकिन कल पवित्रा का मुद्दा जो है बिल्कुल बिना किसी, मतलब जिसे कहते हैं ना थोपी हुई चीज, वैसा मुद्दा था। रुबीना का भी आज की बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा था कि लॉजिकल नहीं साउंड कर रही थी। रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, उससे जो है अपनी चीज़ों का, अपनी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है, जो उसके प्लस पॉइंट है, उसका इस्तेमाल जो है सही जगह करना होगा। जैस्मिन ने आज क्या बोला कि मैं रोने धोने से अच्छा अपनी एनर्जी चीज़ों के लिए बचा के रखूं, टास्क के लिए बचा के रखूं। तो रुबीना को ये समझना होगा कि कहाँ पर ज़रूरत है लॉजिक दिखाने की और कहाँ पर नहीं है। तो ये बात जो है सलमान खान ने उसे अच्छे से समझाई कि आप जब फिल्म के सेट पर आते हैं, सीरियल के सेट पर आते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, सेट पर आने के बाद आप अपनी मनमानी नहीं करते और आपको जरूरत है तो आप चली जाइए। और अगर आपके पास कपड़े नहीं है, वो कहती है मेरे पास कपड़े नहीं है, तैयार होने को कहा है कि तैयार हो क्या हो, वीकेंड का बार है, मेरे पास कपड़े नहीं है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। लेकिन आपको 3 मौके दिए गए थे उसे जीतने के, आप नहीं जीत पाई, तो इसकी वजह से जो है आपके पास कपड़े नहीं है। तो ये जो लॉजिक था, मुझे सलमान खान ने उसको जो है बहुत अच्छे से समझाया कि लॉजिक में तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हें 3 मौके दिए गए हैं और जिनके पास ये फैसिलिटी थी उन्होंने अपने मौकों से, अपनी कैपेबिलिटी से वो हासिल की थी। तो उसका ये लॉजिक भी सही नहीं था, गेम नहीं खेलना भी ये लॉजिक सही नहीं था। ये एक चैलेंज है घर के अंदर कि ये चैलेंज है, आपको करना है। चैलेंज है कि आपको ये टास्क दिया गया है कि आप दोनों में से, और मैं बहुत श्योर हूं कि अगर रुबीना ने आज वाला सीन क्रिएट नहीं किया होता तो आज का ये जो कचरे वाला टास्क था वो नहीं, बल्कि निक्की के डब्बे में ज्यादा कचरा डाला जाता। लेकिन निक्की, रुबीना ने ये सारी चीजें की, इसलिए जो है लोग जो है घर के अंदर कंटेस्टेंट जो है वो उससे खफा हुए। तो आज बहुत ज्यादा रुबीना रुबीना हुआ है। मैं अब बहुत ज्यादा रुबीना डिस्कस नहीं करूंगी, मुझे लगता है कि आप लोग भी टीवी पर रुबीना देखकर पहले ही पक चुके होंगे। जैस्मिन सही जा रही है, ऐसा सलमान खान ने उसकी तारीफ की। मुझे लगता है, मैं पहले दिन के रिव्यू से ये बोल रही हूँ, मुझे जैस्मिन में पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन इतना पोटेंशियल हो कि सलमान खान उसकी तारीफ करे, उतना मुझे अभी भी नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि अब ऐसा ना हो कि जैस्मिन अंडर प्ले करने लगे कि मतलब मैं सही जा रही हूँ। उसे थोड़ा और उभरने देना चाहिए था। उसे इस हफ्ते भी ये बोलना चाहिए था कि जैस्मिन, तुम ठीक जा रही हो, लेकिन तुम्हें और अच्छा करने की जरूरत है। टास्क में नो डाउट उसने जो टक्कर दी है निक्की को, बहुत ही अच्छी, उसी की वजह से उसकी तारीफ भी हुई। लेकिन सलमान खान ने जैस्मिन को एक बहुत अच्छी बात बोली कि तुम किसी का टास्क लेकर, तुमने उस दिन मुझे वो बोल दिया था, ऐसा नहीं बोलती। तुम्हारा एक परसेप्शन जो बनता है वो एक जनरल परसेप्शन बनता है कि घर के अंदर की चीजों को ऑब्जर्व करके। निक्की उसे नहीं पसंद तो उससे बात करने भी गई, तो उसने बोला कि नहीं मैं बात नहीं करूंगी। इजाज खान पर भी आज जैस्मिन ने बोला उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन जैस्मिन को मुझे लगता है कि आज जो है इतनी जल्दी उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। जैस्मिन का मैंने जो देखा है 15 दिन में, कि अगर आप उसे रियलाइज कराओगे कि तुम इस चीज के लिए कैपेबल नहीं हो, तो वो जो है और जी जान लगाती है। तो जैस्मिन की कैपेबिलिटी बहुत है, वो खतरों के खिलाड़ी जैसा गेम खेल कर आई है।
तो उसे पता है कि अपने आप को आप किस हद तक पुश कर सकते हो, लेकिन वहां उसने अपने आप को फिजिकली पुश किया है, यहाँ उससे अपने आप को इमोशनली और मेंटली पुश करना है। तो जैस्मिन जो है ना, अभी मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं प्रिडिक्ट ऐसा कर रही हूँ कि इस हफ्ते उसका गेम जो अभी गया है वीक, उससे कम स्ट्रांग होगा। उसको ये अगर रियलाइज कराया जाता कि तुम्हें है, तुमने सही सही खेला, एक दो दिन तुम दिखी लेकिन बाकी दिन तुम अच्छा कर सकती थी, तो वो और अच्छा खेलती थी। ये मुझे लगता है जो मैंने उसकी पर्सनालिटी अभी तक देखी है। तो जैस्मिन को इतनी जल्दी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा उसके बारे में बोल के उसको ये बोलना कि तुम बहुत अच्छा जा रही हो, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। तो थोड़ा सा उसे और पुश की ज़रूरत है, और क्योंकि उसकी टक्कर जो है ना वो निक्की से है, रुबीना से है। पवित्रा मुझे पिछले 2-3 दिन से दोबारा से थोड़ा भटकती हुई नजर आ रही है, वरना ये टॉप 4 जो है मुझे लगता है कि जाएंगे। तो उसकी जो टक्कर है ना वो इन दो लोगों से है जो बहुत ही ज्यादा चीजों को, निक्की तो पहले ही दिन से सलमान खान ने बोला भी। तो खैर, निक्की जैस्मिन की जिन दो कंटेस्टेंट से टक्कर है उसके लिए उसे थोड़ा और अपने आप को बाहर लाने की जरूरत है। वो बोलने से पहले उसके आंसू पहले निकलते हैं, वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक नहीं कहूंगी मैं, लेकिन इमोशंस उसमें बहुत ज्यादा है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो उसकी जिससे टक्कर है ना, उन दोनों में ऐसे इमोशंस नहीं है, तो उनसे टक्कर लेने के लिए उसको थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा। पवित्रा की अगर मैं बात करूं, तो पवित्रा आज जो है उसका लॉजिक वैसे ठीक था जब रुबीना और उसकी बहस हो रही थी, लेकिन मैं रुबीना की बात अब और करना ही नहीं चाहती हूँ। राहुल ने एंटरटेन किया, ये बात सलमान खान ने भी बोली, और नो डाउट पिछले हफ्ते राहुल ने जो टास्क में एंटरटेन किया है, अभी तक के टास्क का, मैं पिछले सीजन की भी बात करूं, मैंने बिग बॉस 13 से ही बिग बॉस देखना शुरू किया है, तो पिछले सीजन और इस सीजन में जो टास्क हुए हैं उसमें जितना एंटरटेनमेंट राहुल ने किया है कभी भी किसी ने नहीं किया। बहुत ही बेहतरीन एंटरटेनमेंट था, वो बहुत अच्छे परफॉर्मर है। हालांकि कल जब सिंगिंग की बात थी तो मुझे ऐसा लगा कि राहुल के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी भी हुई, उनके बहुत कम फुटेजेस दिखाए गए, लेकिन सॉन्ग ऑफ सिलेक्शन जान का भी बेटर था और वो जो इंटरेक्शन था, लेकिन फिर भी राहुल बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, एंटरटेनर हैं, तो इसकी तारीफ सलमान खान ने भी की। जान, निक्की जान, तंबोरा ना ऐसा ही कुछ बोला था ना, तंबोली और राहुल का, तो निक्की ने ऐसा कुछ मुंह बना लिया था। राहुल का रिएक्शन मैंने मिस किया, अगर दिखाया है तो, मतलब मैंने तो नहीं देखा कि राहुल ने कोई रिएक्शन दिया या नहीं, लेकिन निक्की का मुंह तो बन चुका था राहुल के साथ नाम जुड़ने पे। और जान और निक्की, सलमान खान ने पूछ ही लिया कि निक्की क्या है तुम्हारी, दोस्त है, प्यार करते हो, क्या है क्या भाईजान, तो सबने बोला भाईजान, तो सलमान ने भी बोला कि लेकिन जान शब्द पर एम्फेसिस ज्यादा है। तो इस तरीके से सलमान खान ने भी खूब टांग खिंचाई की, लेकिन जान को इनडायरेक्टली उन्होंने बता ही दिया कि तुम दिख नहीं रहे हो। लेकिन सलमान खान ने जो ये बात बोली कि 3 सीनियर्स के बाद अगर यहाँ पे कोई समझदार है तो सिर्फ जान है, सब चले जाएंगे लेकिन वो अगले सीजन तक रहेगा, मुझे उस बात का रेफरेंस नहीं समझ में आया, शायद मैंने कुछ एपिसोड में कुछ मिस किया होगा। लेकिन जान को इतनी जल्दी ये नहीं निकालेंगे, मुझे लगता है कि जान को रखेंगे। 3 जो लोग हैं जो बॉटम 3 में है, शहजाद, अभिनव और जान, जहां तक मेरी जानकारी है किसी का भी एविक्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर एविक्शन होता भी है तो अभिनव का एविक्शन होगा। जान को नहीं निकालेंगे, शहजाद को भी नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी भी सारा भी गई है, और शहजाद को नहीं निकालेंगे, मुझे लगता है अभिनव को निकालेंगे क्योंकि अभिनव का इतना ज्यादा दिख भी नहीं रहा है। आज रुबीना और अभिनव, पवित्रा वाला जो पॉइंट था वाकई में बहुत ज्यादा, उसका कोई आधार नहीं था, और वहां पे रुबीना गलत ही थी अगर पवित्रा अभिनव से बात कर रही है। और आज वो एजाज से भी कह रही थी, कटघरे की जब बात आई, एजाज भी आज बहुत कंफ्यूज साउंड कर रहा था, मैं घर में रिश्ते बनाने नहीं आया, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि मुझे उसको भाभी कहना है, फिर आप तुरंत कह रहे हो। सलमान खान ने भी टोक दिया। लेकिन जैस्मिन के साथ जो बात थी, फिजिकली इंटिमिडेट करने वाली बात, उसे सिद्धार्थ के साथ भी डिस्कस की थी जैस्मिन ने, तब सिद्धार्थ ने उसको समझाया भी था। मुझे ना बिग बॉस के घर के अंदर एक चीज समझ में नहीं आती, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोल देते हो कि कोई लड़का लड़की जैसी चीज नहीं है, यहाँ पर सब कंटेस्टेंट सेम है, कोई लड़का लड़की नहीं होता, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चेंज भी कर देते हो कि वो मुझे इंटिमिडेट करने के लिए इतने नजदीक तक आ गया। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर जैस्मिन को ये लग रहा था तो उसको ये पॉइंट उसी समय क्लियर करना चाहिए था। एजाज ने ये बात साफ मानी कि मैं साइकोलॉजिकल हो सकता है कि तुम इंटिमिडेट करना चाह रहा हूँ कि तुम पीछे हो जाओ क्योंकि मैं टास्क जीतना चाह रहा हूँ,
एजाज पहले दिन से इस बात को लेकर क्लियर है और इस बात को बोलने में उन्हें बिल्कुल भी वो कतराते नहीं है। पवित्रा के बाल जो है उन्होंने निकाले थे उस टास्क में कि मैं टास्क के लिए करूंगा ये सारी चीजें, लेकिन खैर आज उसने भी बोला कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बाद में जैस्मिन भी मान गई, इनकी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपने आप एक दूसरे को ये लोग घर में 24 घंटे देखते हैं तो ये लोग बेटर कंडीशन में होते हैं जज करने के लिए। लेकिन जो घर की मेजॉरिटी से मैं जज कर रही हूँ वो ये है कि लोगों ने जैस्मिन से ज्यादा इस समय एजाज का साथ दिया कि एजाज की इंटेंशन ऐसी नहीं थी। तो जो घर का माहौल है, जो घर में आप लोग देखते हैं, जो वहां पे मौजूद हैं 24 घंटे, वो लोगों का अगर मैं देखूं कि किस तरीके से रिएक्शन था तो सबका रिएक्शन यही था कि जैस्मिन ने शायद थोड़ा सा ज्यादा गलत समझ लिया है, ऐसा एजाज का इंटेंशन नहीं था। एजाज ने भी बहुत क्लियरली बोला कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं तुमसे 20 या 30 साल, ऐसा कुछ उन्होंने जिक्र किया, बड़ा हूं और ऐसी मैं कोई हदें पार भी नहीं करूंगा। और साइकोलॉजिकली अगर मैंने किया हो तो टास्क के लिए हो सकता है मैंने किया हो, क्योंकि आप एक टास्क में हैं। उसने एक बात कही जो मुझे लगी कि स्पोर्ट्समैनशिप की, वो बात मुझे थोड़ा सा उनका लॉजिक सही भी लगा जब रुबीना के साथ हो रहा था। जैस्मिन वाली बात नहीं कर रही मैं, रुबीना के साथ, कि आप जब दो टीम्स आपस में होती है, खेलती है, तो टीम पहले भी एक दूसरे से हाथ मिलाती है और बाद में जब खेल रही होती है तो उसकी सबसे बड़ा जो है कोशिश यही होती है कि हम खुद जीत जाए, और बाद में गेम खत्म होने के बाद आप फिर से हाथ मिलाते हैं क्योंकि आप दुश्मन नहीं है। तो एजाज ने अगर पवित्रा के बाल कट किए, उसके बाद जैसे ही टास्क खत्म हुआ उसको गोदी में और ले जाकर उसने पानी में, स्विमिंग पूल में डाला, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत था। टास्क जब चल रहा था, यहाँ पे हर कोई जीतने आया है। कल को एक दिन ऐसा भी होगा जब अभिनव, अगर घर में रहते हैं दोनों, ऐसा कोई टास्क होता है कि हो सकता है कि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करें। अभिनव ने नहीं दिए थे कपड़े, अपनी इम्यूनिटी सॉरी नहीं दी थी ना रुबीना को कि नहीं दूंगा मैं, और रुबीना ने तब बहुत स्पोर्टिंगली लिया था कि ठीक है, उन्होंने नहीं दी, उनका अपना कॉल है। तो ये जो रुबीना तर्क दे रही है कि मैंने आपका वो वाला इमेज देखा उसके बाद मैंने सोच लिया, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एजाज वैसा ही है और उसने हर टास्क में ये प्रूव किया है कि मैं टास्क के लिए हूँ, यहाँ गेम जीतने के लिए हूँ। लेकिन एजाज अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाए क्योंकि जो उनके सामने है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, पवित्रा, रुबीना, जैस्मिन, निक्की, ये बहुत स्ट्रांग है। तो इन सभी के सामने जो है स्ट्रांग होने के लिए उन्हें और ज्यादा जो है खुलना होगा, स्ट्रैटेजीज जो है अपनानी होंगी। तो फिलहाल कल ये देखना होगा कि 3 टीम्स बनाई जाएंगी सीनियर्स की, यानी कि सीनियर्स और थोड़े दिन रहने वाले हैं, ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी। 23 तारीख को वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो एक हफ्ता मुझे लगता है कि सीनियर्स और ठहरेंगे और अब जो है घर 3 टीम में डिवाइड होगा, यानी तीनों सीनियर्स की अपनी अपनी एक टीम होगी जिसमें सब फ्रेशर भी होंगे और ये आपस में एक दूसरे के साथ टास्क करेंगे। जहां तक एलिमिनेशन की बात है, मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेट होने वाला है, सभी इस घर के अंदर रहेंगे। और अगले हफ्ते जब सीनियर्स जाएंगे तब उसके साथ शायद कोई एक जाएगा और 4 नए कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। लेकिन फिलहाल जो है कल ये देखना होगा, कल हम देख रहे हैं कि टास्क है और कल से टास्क इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सभी को मौका मिलेगा टीबीसी, टू बी कंफर्म से कंफर्म होने का। तो अब जो है जितना बोरिंग पहले हफ्ते था उससे कम बोरिंग लास्ट के वीक था, और मुझे लगता है कि अब जब सीनियर्स भी मैदान में होंगे एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी टीम के साथ, तब बहुत ज्यादा देखने में मजे आएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि सीनियर्स ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करे शो को, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजीज सीनियर्स बनाएंगे, सब कुछ वो करेंगे, तो फिर से फ्रेशर्स की पर्सनैलिटी थोड़ी सी दब जाएगी। जो पिछला वीक गया उसमें बिग बॉस में एक चीज अच्छी हुई कि फ्रेशर्स को ज्यादा दिखाया गया। वीकेंड का वार में भी अगर आज आप देखें तो फ्रेशर्स पर ही बातें थी, सीनियर्स को लेके सिर्फ वो बैठे हुए थे। एक दो बार सिर्फ गौहर को बोलने का मौका मिला, हिना ने शायद कुछ बोला या नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बस वो जब रुबीना को लेकर डिस्कस कर रहे थे। सिद्धार्थ को भी कोई मौका नहीं मिला। जब एजाज की बात हो रही थी तब थोड़ा सा सिद्धार्थ ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा ना हो कि जब सीनियर्स के अंडर ये टीमें बढ़ जाए तो फिर से सीनियर्स ही बहुत ज्यादा ओवर डोमिनेट करे, ओवर शेडो करे फ्रेशर्स को। क्योंकि क्या होगा, मुश्किल से फ्रेशर्स ने अपना ये दिखाया है कि वो लोग घर में हैं, तो फिर से सीनियर्स का दिखाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि फिर से इनकी पर्सनालिटी कहीं गुम हो जाएगी। तो अगर सीनियर्स को जाना ही है बाहर तो बेटर होगा कि फ्रेशर्स के हाथ में ही ये लोग गेम रखे। अब देखते हैं कि कल से क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जो मुझे लग रहा है कि फिलहाल घर से कोई नहीं जाने वाला, 11 के 11 सदस्य रहेंगे। हो सकता है 3 तब जाएंगे सीनियर्स और तब एक जाएं और 3 जो हैं अंदर आएंगे। तो इस तरह वाइल्ड कार्ड एंट्री हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 23 को होगी और
अगर एलिमिनेशन होता है तो मुझे लगता है कि घर वाले मिलकर अभिनव को निकालेंगे। आज अभिनव की कुछ क्लिप्स भी दिखाई। पिछली बार उनका स्क्रू ड्राइवर का मजाक बना था और इस बार जो है उनके वाकई में वो जो बातें कर रहे थे कि कॉफी का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, चांद तुम यहाँ से देखोगी बाद में देखोगी तो रात के 12 बजे होंगे, तो ये सारी चीजें जो थी तो सलमान ने बहुत अच्छा मजाक बनाया कि एलियंस जो है तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हालांकि अभिनव जो है पहले ही बताया था उन्होंने कि वो किसी साइंस बैकग्राउंड से हैं और शायद इसीलिए उनका जो इंटरेक्शन है वो इस लेवल का रहता है। उन्होंने बोला भी कि मेरी यही पर्सनैलिटी है और ये शो जो है अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का है। सलमान खान ने बोला भी कि हमारे पास तो हजारों में ऐसी क्लिप्स हैं, हम दिखाएंगे तो लोग कितना एंटरटेन होंगे। फिलहाल ऐसी क्लिप्स मुझे लगता है कि वूट पर जब 24/7 आता होगा तब देखने को मिलती होगी, क्योंकि शो में इस तरह की कोई क्लिप दिखाई नहीं गई थी। लेकिन अगर एलिमिनेशन होता है तो मुझे लगता है कि अभिनव बाहर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर बॉटम 3 में ये तीनों हैं तो किसको बाहर जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।